हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो नवरात्रि जैसे कि शुरू हो गया है, तो आज मैं नवरात्रि पूजा के लिए हलवा की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो आज मैं हलवा की रेसिपी शेयर करूँगी और ये हलवा की रेसिपी हम लोग बहुत ही ज़्यादा इजी वे से मैं बताऊँगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। मुंह में जाते ही घुल जाएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए इस नवरात्रि में इस हलवा की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आज का रेसिपी अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हलवा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पैन गरम कर लिया है और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून घी और इसमें मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, जैसे कि किशमिश मैंने डाला है, कैश्यू नट डाला है, काजू और आलमंड्स डाला है। तो ना आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप डाल सकते हैं। तो अभी ड्राई फ्रूट्स जो भी हमने डाला था वो फ्राई हो गया है। इसको रख देंगे एक अलग जगह पे और हम इसको बाद में यूज़ करेंगे हलवा में। तो अभी पैन गरम है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप देसी घी गाय का। और यहाँ पे मैंने मेज़र करके लिया है, ये हाफ कप मेज़रिंग कप है। तो इसमें मैं 2 कप डाला है, यानी 1 पूरा फुल कप मैंने डाला है घी। और अभी मैं ले रही हूँ 1 कप रवा, जो कि है चिरोटी रवा मैंने यहाँ पे लिया है, जो कि बिल्कुल फ़ाइन रवा है। अगर ये फ़ाइन रवा या चिरोटी रवा आपके पास अवेलेबल ना हो तो नॉर्मल रवा भी आप यूज़ कर सकते हो, उसमें भी हलवा अच्छा ही होता है। पर कभी अगर आपके पास ये चिरोटी रवा हो तो ज़रूर बनाइएगा, इसमें बहुत अच्छा लगता है। और ये रवा को ना हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे घी में। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, पर रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। इसमें मैं फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ थोड़ा सा इलायची का पाउडर, 3 या 4 इलायची को मैंने क्रश कर लिया है और इसमें डाल दिया है। और इसको ना फ्राई करते जाना है जब तक इसमें से एक अच्छी खुशबू ना आने लगे या तो फिर इसका कलर चेंज ना हो। अभी क्या करेंगे, हम डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून बेसन। तो ये सीक्रेट टिप्स है, आप ज़रूर 1 टेबलस्पून बेसन डाल के देखिए, बहुत अच्छे दानेदार बनेंगे हलवा और इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा और ये बहुत अच्छा दिखता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। अभी बेसन डालने के बाद ना इसको अच्छी तरह से हमें भूनना है घी में, जब तक इसका कलर चेंज ना हो हल्का सा और इसमें से एक अच्छी खुशबू ना आने लगे। आप ये देख सकते हो कलर इसका बहुत अच्छे से चेंज हो गया है। अभी क्या करेंगे, इसका जब कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगेगा और ये हल्का सा खुशबू इसमें से आने लगेगा, तब हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे साइड में और एक सॉस पैन मैं गरम कर रही हूँ या कोई भी बर्तन आप ले लीजिए। इसमें हम डालेंगे 1 कप चीनी और हम डालेंगे 3 कप पानी। बस यही इसका मेज़रमेंट है, आप इसका मेज़रमेंट याद रखिए, फिर आपका हलवा ना कभी भी गड़बड़ नहीं होगा, हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो 1 कप चीनी में मैंने डाला है 3 कप पानी और हलवा हमारा कलर थोड़ा सा आए, अच्छा लगे, अच्छा दिखे, इसीलिए मेरे पास केसर था तो मैं केसर की कुछ स्टैंड डाल रही हूँ। अगर आपके पास केसर नहीं है तो प्लीज़ स्किप कर दीजिएगा। अभी क्या करेंगे, चीनी को मेल्ट करके थोड़ी देर तक इसको उबालेंगे और अभी हमारा जो सूजी है, हमारा भुना हुआ सूजी, इसमें कलर और थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसमें क्या करेंगे, ये शुगर पानी को, ये चीनी वाला जो पानी है ये गरम होना चाहिए। ये गरम गरम ऊपर हम डालते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी करके हम डालते जाएंगे और इसको चलाते जाएंगे, मिलाते जाएंगे। और कुछ देर के बाद आप देखिएगा जो रवा है ना वो पानी को बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेगा और ये जो सारा पानी है ना ये सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और ये सारा पानी ही लगेगा। और ना यही इसका मेज़रमेंट है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस मेज़रमेंट में आपका हलवा जो है बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनेंगे।
तो मेज़रिंग कप्स अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी कटोरा या कोई भी कप आप सेट कर लीजिए, उसमें सारा नाप के दीजिए। और क्या करेंगे, अभी हम लोग इसको चलाते जाएंगे और आप देख सकते हो सारा पानी जो है हलवा सोख कर लिया है। और अभी क्या करेंगे, ये जब सारा पानी सूख कर लेगा, अभी इसमें डालेंगे हम लोग ड्राई फ्रूट्स जो हमने पहले फ्राई करके रखे थे। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी है। अभी जब ये पानी को सोख कर लेगा, हल्का हल्का जो घी है वो ऊपर आने लगेंगे ना, तो ये हलवा बिल्कुल ही रेडी है और इसको पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसको सर्व कर लेंगे। तो अभी ये बिल्कुल रेडी है हलवा। आप इसको ऐसे ही कोई स्पेशल ओकेज़न में बनाइए, कोई फेस्टिवल में बनाइए। और अभी तो नवरात्रि शुरू हो गई है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो हमारे अपार्टमेंट में नवरात्रि का पूजा था तो मैंने ये हलवा बनाया था और बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने थे, तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो आज हमारे अपार्टमेंट में पूजा था तो मैं लेके इसको जा रही हूँ नीचे। आज का ये रेसिपी कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय।